Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार, स्वागत है आप सबका आस्क मनीषा चैनल पर। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मनीषा कौशिक और एक अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपके साथ आज मैं हाजिर हूं। शनि से बहुत दुनिया डरती है। क्यों? क्योंकि शनि को कहीं ना कहीं ग्रीफ से, चैलेंजिंग टाइम से जोड़ा जाता है। और मुझे लगता है कि शनिदेव जो है वो मुझ पर प्रसन्न है, क्योंकि मैं शनि जी के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें करती हूँ। मेरा एक्सपीरियंस प्लैनेट सैटर्न को लेकर बहुत अलग है। मेरा नज़रिया जो है वो प्लैनेट सैटर्न को लेकर बहुत ज़्यादा अलग है, क्योंकि मैंने हमेशा शनि को सुना कि ये मुश्किल प्लैनेट हैं और ज़िंदगी में मुश्किलात लाते हैं, एक टफ टाइम दिखाते हैं। लेकिन मेरा जो ध्यान था ना, हमेशा मेरे फादर जो बहुत ही रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर हैं, डॉक्टर प्रेम कुमार शर्मा, उन्होंने मुझे हमेशा एक पॉजिटिव साइड दिखाई कि अगर एक बहुत अच्छा नज़रिया जो है वो मुझे दिखाने की हमेशा कोशिश की है कि कोई भी प्लैनेट है तो हमारी और आपकी तरह उसकी एक अच्छी साइड भी है और उसकी एक बुरी साइड भी है। जिस तरीके से लोग टाइम टू टाइम मैं आपके लिए बहुत अच्छी हो सकती हूँ आज क्योंकि मैं ज्ञान दे रही हूँ, द मोमेंट कोई चीज़ में मेरे मुंह से ऐसे निकल जाए आपको मैं शायद उतनी ही बुरी लगनी शुरू हो जाऊंगी। सिमिलरली हमारी ज़िंदगी में प्लैनेट्स भी जब तक दे रहे हैं हमें बहुत अच्छे लगेंगे, द मोमेंट हमारी ज़िंदगी में थोड़ा सा उन्होंने जो हेर फेर किया और हमें लगता है कि मेरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा कलेश जो है वो इसी प्लैनेट के कारण है। अब थैंक्स टू सोशल मीडिया सुबह शाम जो रील्स वायरल हो रही हैं वो यही हो रही है ना कि शनि ये है, शनि वो है, राहु ये है, राहु वो है, राहु और केतु ने ये जो है उत्पात मचा रखा है। बट क्या ऐसा है? इसी चीज़ से, इसी सोच से तो मैं कोशिश करती हूँ कि अपने चैनल पर नए से नए वीडियोस आपके साथ शेयर कर सकूँ, ताकि ये जो भ्रांतियाँ हैं, जो भ्रम प्लैनेट्स को लेकर हमने अपने दिमाग में बिठा लिए हैं ना, इन्हें दूर करा जा सके। तो आज 8 रीजंस की बात करूंगी कि जिसके कारण हमें शनि से नहीं डरना चाहिए। अब ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो हुआ रूल्ड बाय नंबर 8। न्यूमरोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो हुआ रूल्ड बाय नंबर 8। नंबर 8 यानी कि वो लोग जिनका जन्म किसी भी महीने की 8 तारीख, 17 तारीख या 26 तारीख को हुआ है। So if you're born on 8th, 17th or 26th of any month, you are a number 8 person. You are ruled by Saturn. और यूजुअली मैंने ये बात बहुत बार अपने वीडियोस में कही है और मैक्सिमम लोग अग्री करते हैं कि नंबर 8 वाले शख्स की जिंदगी आसान तो नहीं होती। हमें हर चीज़ों में डिले जो है वो मिलता ही मिलता है। पर मैं हमेशा सवाल करती हूँ, चीज़ मिलती है या नहीं, आपका काम होता है या नहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लोग बोलेंगे हाँ काम तो ज़रूर होता है, लेकिन तब तक हिम्मत ज़रूर टूट जाती है। अब उसका रीज़न क्या है समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये कि नंबर 8 या फिर शनि से जो भी रूल कर रहे हैं, जो जिनका असेंडेंट लॉर्ड जो है वो सैटर्न है। सैटर्न अगर आपकी कुंडली में बहुत अच्छी जगह प्लेस नहीं है तो आप देखेंगे कि उनकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं चैलेंजेस ज़रूर आ रहे होते हैं। अब इन चैलेंजेस का कारण क्या है? इनका क्या कारण है? बिकॉज सैटर्न इज अ स्लो मूविंग प्लैनेट, धीरे धीरे चलते हैं, तो इसलिए जिंदगी में भी हमें जो रिजल्ट्स मिलते हैं ना वो धीरे धीरे मिलते हैं। इन लोगों को अक्सर जो है वो ऐसा महसूस होता है कि हम किसी की जिंदगी में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, हमारी एक्चुअली इस दुनिया में कोई वैल्यू ही नहीं है, लोग हमारी बात की कदर ही नहीं करते। आपकी भी अगर सोच ऐसी है तो आज मैं जो कहने जा रही हूँ उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। तो नंबर 8 जो है उसे कौन रूल करते हैं? शनि। इसका मतलब कि आपको ईश्वर ने यूं ही नहीं बनाया, आप जो है वो ऑक्सीजन है, आपकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा है। ये और बात है कि इंसान जब पैसे देके ऑक्सीजन खरीदता है ना, ऑक्सीजन सिलेंडर लगता है, उसे कदर ही ऑक्सीजन की दब आती है। जब दिन रात वो सांस ले रहा होता है ना तो उसके लिए शुक्राना करना भूल जाता है। क्यों? क्योंकि वो तो आ ही रही है। हम सांस ले भी रहे हैं तो आहे भर रहे हैं, हम सांस ले भी रहे हैं तो दुखी हैं कि है मेरी ज़िंदगी में ये ठीक नहीं चल रहा, मेरी ज़िंदगी में ये ठीक नहीं चल रहा। लेकिन द मोमेंट इंसान को हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर लगता है ना तो उसको उसका खर्चा भी नज़र आता है और नज़र आता है कि मेरे लिए ये सांसें जो हैं वो कितनी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बात करते हैं उन 8 रीजंस की जिनके कारण हमें शनि से नहीं डरना चाहिए। सबसे पहला, शनि देव जो है वो हमारी जिंदगी में, प्लैनेट सैटर्न जो है वो हमारी लाइफ में डिसिप्लिन और स्ट्रक्चर लेकर आते हैं। हमें कोई चीज़ सिखानी है तो वो ये सिखाएंगे हमें। एक अगर आप सैटर्न के पीरियड के थ्रू गुजर रहे हैं और आपको अपनी ज़िंदगी मुश्किल लग रही है ना, ट्रस्ट मी, एक टाइम टेबल बना लीजिए और उसे फॉलो कर लीजिए। रोज़ अपने साथ कमिटमेंट कीजिए कि मुझे तो ये फॉलो करना ही करना है।
आपकी लाइफ में से 80% प्रॉब्लम्स जो हैं वो कम हो जाएंगी। सिर्फ और सिर्फ ये समय आपसे डिसिप्लिन मांगता है। आप स्कूल में बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, यू आर अ फैबुलस स्टूडेंट, लेकिन आप असेंबली में टाइम पे नहीं पहुंचते। आप जो है वो मैं जब अच्छे स्टूडेंट की बात कर रही हूँ तो यानी कि मार्क्स आपके बहुत अच्छे आते हैं, आप असेंबली पे टाइम पे नहीं पहुंचते, आप अपने आप को क्लीन नहीं रखते, नेल्स बड़े हुए हैं, जूते गंदे हैं, सॉक्स गंदी है, शर्ट अनप्रेस्ड है, तो टीचर्स आपको फिर भी सुनाएंगी, आपको पनिश करेंगी, क्योंकि ये इतना अच्छा स्टूडेंट पढ़ाई में है, ये जिंदगी में बहुत आगे जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ ये अपनी जिंदगी के लिए डिसिप्लिन नहीं है। अब इसी सिनेरियो को आप शनिदेव पर जो है वो अप्लाई करके देखिए कि आप बहुत अच्छे परफॉर्मर हैं और शनिदेव चाहते हैं कि आप लाइफ में बहुत आगे जाएं, जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ अगर आप अपनी जिंदगी में डिसिप्लिन नहीं है तो वो आपको परेशान करेंगे कि इन्हें पनिश किया जाए। द मोमेंट यू बिकम डिसिप्लिन, आपकी लाइफ आसान हो जाती। सेकेंड चीज हम बात करें, जो मैं लाइफ लेसन्स की बात कर रही थी, सैटर्न जो है वो आपको कुछ जिंदगी के बहुत जो ज़रूरी लेसन्स हैं, शिक्षा है, वो देने के लिए आपकी जीवन में आते हैं। अब हमारी कुंडली में जिधर शनि जो हैं वो बैठे हुए हैं, जिस घर में बैठे हुए हैं, जिस भाव में बैठे हुए हैं, अगर हम उससे ज़्यादा हम डिसिप्लिन, अगर हम उसके साथ ही उसी हाउस से जुड़े डिसिप्लिन को अपनी लाइफ में अपनाएं तो लाइफ के कई लेसन्स हम खुद ही सीख जाते हैं। अदरवाइज मेरे फादर एक बात कहते हैं कि जिंदगी लंबी है कि अपने एक्सपीरियंस से चीज़ें सीखो, पर इतनी भी लंबी नहीं है कि हर चीज़ को आप सीख सको। तो इसलिए बहुत बार आपको लोगों के एक्सपीरियंस से भी चीज़ों को सीखना चाहिए ताकि ज़िंदगी में आपको मार ना खानी पड़े। तो वही सैटर्न जो है वो आपको शिक्षा देते हैं कि ये जो आपका टफ फेज है ना, आपको लोगों की परख, सिचुएशंस में अपने आप को समझदारी से रखना, भले पैसे से जुड़ी हुई है, रिश्तों से जुड़ी हुई है, तो ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट लेसन्स देता है। थर्ड, लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड्स की बात होती है। जब भी शनि का पीरियड आएगा, जो काम, जो मेहनत आपने दिल से की है उसका आपको रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा। आपने पहले भी, भले वो पिछले जन्म की बात करें हम, आपके सैटर्न से पहले वाले पीरियड में आपने जितनी मेहनत की है पर उस समय आपको रिवॉर्ड नहीं मिला था, तो शनिदेव विल मेक श्योर कि अपने पीरियड में वो आपको अपना ये जो रिवॉर्ड है आपके काम का वो ज़रूर दे के जाएं। अब रिवॉर्ड कहूँ या रिजल्ट कहूँ, बात एक ही है। रिवॉर्ड चलो अच्छा पॉजिटिव सेंस में हो गया, रिजल्ट यानी कि पास्ट में अगर आपने किसी को परेशान भी किया है ना, तो शनि के पीरियड में अगर आपने अपनी गलतियों के लिए आप गिल्टी फील नहीं किया, आपने अपोलोजाइज नहीं किया, माफ़ी नहीं मांगी, तो वो उसका परिणाम भी देंगे। और परिणाम देने का मेरा एक्सपीरियंस जो है वो ये रहा है कि जिस शख्स के साथ आपने कभी भी कि जाने अनजाने या जानबूझकर मेजरली अगर आपने मिसबिहेव किया हो, तो जब सैटर्न का पीरियड आएगा और आपको लगता था कि ये इंसान तो मुझसे कई गुना पीछे है या नीचे है, ये तो मुझे क्या ही सुनाएगा, ऐसे मुकाम पर लाकर खड़ा कर देंगे शनिदेव कि आपको उस शख्स से ही मदद मांगनी पड़ेगी। और अगर आपने अपनी गलतियों की माफ़ी उस समय नहीं मानी तो उतने ही परेशानी आपको झेलनी पड़ेगी। तो ये समय जो है वो हमें अपनी ईगो से दूर करने वाला समय होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, फोर्थ पॉइंट है कि हमें शनिदेव से क्यों नहीं डरना चाहिए, क्योंकि शनिदेव जो हैं वो कहीं ना कहीं हमें रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं। मैंने सबसे पहला एग्जाम्पल स्कूल का दिया था, तो आप देखिए कि जब स्कूल की बात हो रही है, टीचर अगर बार बार आपको सुनाती है क्योंकि आपको जानती है कि आपको जिंदगी में बहुत आगे, आप अच्छे मुकाम पर पहुंच सकते हो, सिर्फ डिसिप्लिन की कमी है, तो डिसिप्लिन को लाने के लिए वो आपके ऊपर जिम्मेदारियां डालते हैं। तो आपने देखा होगा बहुत बार लोगों को मॉनिटर क्लास में उस बच्चे को बनाया जाता है जो सबसे ज्यादा नॉटी होता है, कि आपको क्लास में शांति बना के रखनी है, सबको चुपचाप रखना है। तो आपको रिस्पॉन्सिबल जो है ये समय जो है वो बनाता है जब भी सैटर्न का फेज चल रहा हो। इनफैक्ट नंबर 8 वालों की बात करूं तो वो तो ऐसा लगता है कि पैदाइशी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेकर पैदा हुए थे, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके साथ तब तक रहेगी जब तक आप इस दुनिया में हैं। तो ये अच्छी बात है। अच्छी बात क्यों है? क्योंकि हर शख्स को ईश्वर ने इस काबिल नहीं समझा कि वो अपने साथ साथ बाकियों की जिम्मेदारियां भी उठा सके। अगर हम फिफ्थ की बात करें तो रियलिटी जो है वो जिंदगी की नजर आती है। जैसे मैंने पहले भी बात करी कि हमें लाइफ से जुड़े हुए लेसन्स, लाइफ से जुड़ी हुई शिक्षा जो है वो इस समय में मिलती है, तो हमें रियलिटी भी नजर आती है। इंसान अपने शनि के पीरियड में ना बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होके चलता है क्या, और प्रैक्टिकलिटी में हम अक्सर मायूस भी हो जाते हैं, वी फील लो। लेकिन मैक्सिमम जो चीजें हैं ना कि हम सामने नजर आते हैं, सोचते आप हैं, मैंने मना नहीं किया, लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स सोचना, बड़ा बड़ा सोचना इंसान छोड़ देते हैं।
जैसे वो शब्द आपने सुने हैं ना, जो सेइंग्स हैं कि जितनी चादर है उतने पांव फैलाओ। तो शनि के पीरियड में या नंबर 8 वाले लोग बोलते हैं कि मैं जितना कर सकता हूं मैं उसी पर फोकस करूं। तो आप एक रियलिस्टिक अप्रोच के साथ, एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ जिंदगी में चलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बाउंड्रीज और लिमिट्स, ये एक अच्छी शिक्षा हमें मिलती है जब भी शनि का पीरियड आता है, और जिससे हमें डरना नहीं चाहिए। मैं इसीलिए ही आपको बातें जो है वो बार बार बता रही हूँ, क्योंकि जब भी आप ये देखेंगे कि द मोमेंट आप शनि की दशा या शनि की अंतर्दशा में आ रहे हैं, तो आप अपने लिए एक दायरा बना लेते हैं, जो कि बहुत अच्छा है। अगर दायरा नहीं बनाएंगे तो परेशान रहेंगे। आपको पता होना चाहिए कि इस बात से ना तो मैं आगे जा सकता हूँ इस बाउंड्री से, ना मैं इस बाउंड्री को किसी को क्रॉस करने दे सकता हूँ। दोनों ही सूरतों में मेरी अपनी मेंटल पीस जो है वो खोएगी। हम अपने लिए भी बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा लेते हैं, लेकिन ये रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो अल्टीमेटली लॉन्गर रन के लिए हमें हमारी जिंदगी में बेहतरी ही लेकर आएंगे। शनि का पीरियड जो है वो अच्छा खासा एक ट्रांसफॉर्मेशन वाला पीरियड नजर आता है। क्यों? क्योंकि जैसा मैंने एग्जाम्पल बार बार दिया कि मैंने स्कूल की आपसे बात करी, तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है किसी को सुधारने के लिए। अब ये नहीं कि आपको सजा देने के लिए शनि आपकी कुंडली में बैठे हैं, बल्कि हमें किसी हाउस के लिए बहुत अच्छे से ट्रांसफॉर्म करने, हमें अच्छे से रिजल्ट देने के लिए शनि जो है वो हमें इंडिकेशन देते हैं कि हमारी कुंडली में किस घर में बैठे हैं। उसके साथ साथ 8वां पॉइंट जो है वो है विजडम ऑफ एक्सपीरियंस। इंसान अपने ही एक्सपीरियंस से इतना कुछ सीख चुका होता है कि शनि के पीरियड के बाद किसी और का मेंटोर बनना, किसी और के लिए काउंसलिंग करना आपके लिए बेहद आसान हो जाता है। तो ये समय जो है वो आपको वर्ल्डली वाइज जो है वो बना देता है। इसलिए मैं शनिदेव से मैं ये कहती हूँ कि मुझे वो इतने प्यारे लगते हैं, और मुझे लगता है कि शायद अपनी कृपा भी इसीलिए बनाकर रखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मुझे शायद दुनिया में इसलिए भेजा गया है कि जिसके लिए इतना डर फैला रखा है उसके बारे में कुछ अच्छी चीजें सोचना शुरू कीजिए। और ये तभी मुमकिन है, स्पेशली लोग जो है वो काला रंग पहनने से डरते हैं। ऐसा नहीं है। ब्लैक इज द कलर विच गिव्स यू पावर। आपको पता है कि कोई भी बड़ी बड़ी प्रयोग जो किए जाते हैं, बड़ी बड़ी जो लोग आप देखोगे कि पूजाएं करते हैं, उसमें स्पेशली काले रंग के वस्त्र पहन के भी बैठते हैं वो इसलिए ताकि कोई और शक्ति उन्हें कंट्रोल ना कर सके। ब्लैक इज द कलर ऑफ पावर। जज जो है वो शनि जो है वो जज के रूप हैं। लॉयर्स जो हैं वो काले रंग के कपड़े पहनते हैं, क्योंकि इंसाफ की बात हो रही है। वो अपने आप को कहीं से कंट्रोल नहीं करने देना चाहते कि हम किसी चीज से, किसी भी शख्स से, किसी भी सिचुएशन से इन्फ्लुएंस ना हो। जो सत्य है, जो सच है, उसी के साथ खड़े। तो इसलिए शनिदेव से नहीं डरें। द मोमेंट यू स्टार्ट फॉलिंग इन लव विद सैटर्न विल स्टार्ट ब्लेसिंग यू मोर। अब के लिए इतना ही। आप किस टॉपिक्स के बारे में चाहते हैं कि मैं बात करूं, प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। एंड डू शेयर दिस वीडियो विद लॉट ऑफ पीपल, ताकि हमारी रीच बढ़ सके और उसके साथ साथ लोगों में के मन में जो डर है वो दूर हो सके। सी यू अगेन वेरी सून विद अनदर वीडियो। नमस्कार।